ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की बुलेट प्रूफ कारों का ठेका एक जर्मन कंपनी को दिया गया था, जिसमें बिचौलिए का काम किया था वोल्टर विंसी ने, जो कि सोनिया गांधी की बहन अनुष्का का पति था, और इस डील में उसने भारी भरकम कमीशन खाया था। इसके बाद 1986 में वोल्टर विंसी को भारत की एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का भी ठेका मिला, और इस सौदे के लिए उसने नगद भुगतान की मांग भी की थी, और वो भुगतान सरकारी तौर पर किया भी गया। इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब में उल्लेख भी किया है। और ये ट्रेनिंग भी असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ ही चला गया, क्योंकि इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद खराब था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। रो अधिकारियों ने ये बात राजीव गांधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराए हुए राजीव ने तत्कालीन वह ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले वोल्टर विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को बेशक गोलियां मारी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके दिल या दिमाग को गोलियां लगने से नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई थी। जब इंदिरा गांधी को गोली लग चुकी थी, तब सोनिया गांधी ने अजीब व्यवहार करते हुए बजाय उनको एम्स ले जाने के, उसकी विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाने पर जोर दिया, और बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा जी को एम्स ले जाया गया। इस बीच करीब 24 मिनट बर्बाद हुए, और ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया, ये सिर्फ वही बता सकती हैं। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध पत्रिका स्केविट्जर इलस्ट्रेट के नवंबर 1991 के अंक में छपी खबर के अनुसार राजीव गांधी के स्विस बैंक में लगभग $2 बिलियन रुपए खाते में मौजूद थे, और ये खाता राजीव गांधी के मरने पर सोनिया गांधी को प्राप्त हो गया। मैगजीन में ये भी दर्शाया गया है कि रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित हैं, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी। वहीं रिटायर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णाधर के द्वारा लिखित किताब ओपन सीक्रेट में यह खुलासा भी किया गया है। मलय कृष्णाधर ने 29 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी थी। उन्होंने कहा है कि मेरी मेहनत भरी रिसर्च रंग लाई। उन 4 मंत्रियों यानी इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद केजीबी, जो कि रूस की जासूसी एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे। केजीबी इन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी हुई जासूस है। इसके साथ ही जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा कि जब बिना जांच के डिब्बों में भर भर कर सामान दिल्ली तथा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोम ना जाता होगा। ये सारा सामान एयर इंडिया तथा एलिटेलिया जहाजों में जाता था। कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह पहले मुख्यमंत्री के रूप में तथा बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में सोनिया के कार्यक्रमों को अंजाम दिया करते थे। यहाँ से पुरातात्विक महत्व की बहुत सी वस्तुओं को पहले इटली की 2 दुकानों, जिनका संचालन सोनिया गांधी की बहन अनुष्का किया करती थी, में पहुँचाया जाता था। इन दुकानों के नाम रिवोल्टा में एटनिका और बसानो में गणपति नाम से थे। यहाँ से झूठा बिल बनाकर इन सामानों को इन्हें लंदन नीलामी द्वारा बिक्री हेतु भेज दिया जाता था। इसमें से कुछ धन राहुल गांधी के नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक तथा हांगकांग एंड शंघाई बैंक के लंदन स्थित खाते में जमा हो जाता था, परंतु इसमें से ज्यादातर धन कैमेन द्वीप स्थित बैंक ऑफ अमेरिका के गांधी परिवार के खाते में जमा किया जाता रहा। इस मामले में सीबीआई ने तो साल 1993 में भारतीय एंटीक चुराने वालों का पता लगाने के लिए एफआईआर तक दर्ज की थी, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी। सोनिया गांधी के विश्वस्त माने जाने वाले अर्जुन सिंह तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह की मदद से सरकार पर दबाव डालकर उस एफआईआर में सोनिया गांधी का नाम ही नहीं डाला गया। आरोप है कि इस संकट से बचने के लिए सोनिया गांधी ने सिर्फ अर्जुन सिंह का ही नहीं, बल्कि कला विशेषज्ञ मार्तंड सिंह, पाकिस्तानी दंपत्ति मुनीर और फरीदा अताउल्लाह, लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के आईएसआई एजेंट सलमान तासिर के अलावा लिट्टे की भी मदद ली थी।